दिल्ली में 88 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल तो 79 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर डीजल। मुंबई में 95 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल तो 86 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर डीजल। कोलकाता में 90 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल तो 82 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर डीजल। चेन्नई में 91 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल तो 84 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर डीजल। ये देश के 4 बड़े महानगरों में पेट्रोल और डीजल की आज की कीमतें हैं। आज डीजल के दाम में 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जबकि पेट्रोल के दाम में 25 पैसे का इजाफा हुआ। पेट्रोल और डीजल के दामों में 7वें दिन लगातार हुई बढ़ोतरी के बाद तो देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई है। 14 फरवरी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रीमियम पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच गए। भारत में अभी सादे पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल का भाव 87 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का बढ़ना लगातार जारी है, जिसका प्रभाव तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। पिछले 7 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 3 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपए 23 पैसे का इजाफा हुआ है। इधर बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि कुप्रबंधन और मुनाफाखोरी के कारण देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है। सरकार आपदा में अवसर तलाश रही है। पर मुझे ऐसा लगता है सरकार को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, और इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि कच्चे तेल का कीमत कुछ भी हो, कच्चे तेल का दाम कुछ भी हो, अगर वो 20 रुपए प्रति डॉलर हो जाता है जैसा लॉकडाउन के दौरान हुआ, तब भी आपको कोई फायदा नहीं मिलता, आपको कोई राहत कोई रियायत नहीं मिलती है। और अगर वो महंगा होता है तो भी आपको कुछ उतना ही पैसा देते जाना है। क्यों? क्योंकि सरकार आपदा में अवसर ढूंढती है। मुसीबत की इस घड़ी में आम जनता तेल से त्राहिमाम कर रही है, तो पेट्रोल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राज्यसभा में बयान देकर अपने हाथ खड़े कर चुके हैं कि सरकार कीमत पर काबू करने के लिए कुछ नहीं कर सकती। International crude price is an indicator, but international product price is the benchmark. That is number one. Number two, it's not 90% is governed by union government. So there are 3 components: basic price, just the gate of refinery, central excise duties, and state VATs. These are 3 factors which is totally outcome of the price mechanism in our country. State governments and union government are careful about their tax collection because everybody has their own welfare commitment, developmental priorities. For that, they need some resource from this route. This is a proven route by all the governments. तेल के बढ़ते दामों से जनता बेहाल है, तो पेट्रोलियम मंत्री पल्ला झाड़ रहे हैं। शायद वो ये भूल गए हैं कि 2 तरीकों को अपनाकर बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लगाई जा सकती है। पहला ये कि केंद्र सरकार इन दोनों पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की पहल करे और सभी राज्यों से ऐसा करने को कहे। दूसरा ये कि कीमतें तय करने के लिए जून 2017 से पहले वाले फॉर्मूले को ही अपनाया जाए। इस फॉर्मूले के तहत होता ये था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के 15 दिनों के औसत दाम के आधार पर ही पेट्रोल डीजल की कीमतें तय की जाती थी। इसका नतीजा ये होता था कि महीने में सिर्फ 2 बार ही कीमतें बढ़ा करती थी। सवाल यह है कि सरकार इन विकल्पों पर विचार नहीं कर सकती। पुराना नियम दोबारा लागू करने में परेशानी क्या है? सवाल ये भी, आखिर कब तेल में लगी ये आग बुझेगी और जनता को थोड़ी राहत मिलेगी?